हेलो। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे इफ नेस्टेड इफ पे। जैसे आपके सामने एक स्क्रीन दिख रहा है जिसमें ये रहा आपका वाई वाई आई एन वाई। अब इसमें ये था कि हमारे पास यहाँ पे करना है कि अगर चारों में सिलेक्टेड है तो सिलेक्टेड आए, चारों में से किसी एक में सिलेक्टेड नहीं है तो सिलेक्टेड नहीं है, रिजेक्टेड है। तो इसके लिए क्या आपका डायग्राम क्या बनेगा कि सबसे पहले आप लगाओगे इस तरह से, एक मिनट, कि पहला ए बनेगा, पहली कंडीशन आपकी इसमें डलेगी। ठीक है, एस हुआ तो एक और इफ चलेगा। ठीक है, अगर वापस एस हुआ तो एक और इफ चलेगी, और वापस इफ हुआ तो एक और इफ चलेगी। ठीक है, चार कंडीशन, चार इफ। अब यहां पे आपका होगा मैसेज बॉक्स सिलेक्टेड का, यहां होगा रिजेक्टेड का। ठीक है, ये पहली कंडीशन वाई होगी, ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी। ये पहली ट्रू, ये आपका ट्रू होगा, ये आपका फॉल्स होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहीं पे अगर पहली कंडीशन में मान लो कि यहीं पे वापस एन आ गया तो इसको यहीं से आउट करना पड़ेगा हमें। हमने कंडीशन क्या दिया है, ट्रू पे, कि दूसरा इफ चले पहले इफ पे, क्योंकि पहला वाई होगा देन सेकेंड में चूज करेगा, और सेकेंड वाई है तो थर्ड में जाएगा, थर्ड वाई है देन फोर्थ में जाएगा, फोर्थ वाई मिलता है तो मैसेज पास करेगा सिलेक्टेड का। ठीक है, तो यहीं पे आपको फॉल्स करना पड़ेगा, फिर वापस यहाँ पे आपको फॉल्स। मतलब कि इसके अंदर में आपको पास करने के बाद सिलेक्ट होने के चांसेस एक है, लेकिन फेल होने के चार है, चार चांसेस है। तो अभी क्या है कि नॉर्मल एक्सेल के अंदर में आप एक कंडीशन को, एक इफ के अंदर एक ही कंडीशन डाल सकते हो। अगर आपका मोर देन वन कंडीशन है तो आपको एल्स इफ, नेस्टेड इफ लगाना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने लिखा इफ अगर a इक्वल टू वाई है, हमने इस कंडीशन को फॉलो किया, देन इसको फॉलो किया, इफ अगर a इक्वल टू आपका y है, हमने इस कंडीशन को फॉलो किया, देन a आएगा। इफ, क्योंकि पहले ट्रू पार्ट होता है देन फॉल्स पार्ट होता है, तो मैं पहले ट्रू पार्ट को रखूंगा, दैट इक्वल टू y। फिर लास्ट वाला इफ आपका इफ दैट इक्वल टू y, तो सिलेक्टेड। पार्ट आ गया। अब यहां पे ये आएगा ए फॉल्स, तो आपको इस तरह से आना है और फिर इस तरीके से वापस जाना है। ठीक है, ऊपर से एक तो नीचे उतरना है, देन नीचे से आपको ऊपर चढ़ना है। क्लियर है? फिर यहां पर जाएगा आपका रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, कॉमा क्लोज किया आपने। अब आपका एफ, एक इफ पूरा हो चुका है, माने कि आपका लास्ट वाला इफ कंप्लीट हो गया, देन वापस आना है इसके लिए, तो ब्रैकेट क्लोज करोगे तो फिर इस पे आओगे, देन यहाँ पे रिजेक्टेड। फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर किस पे आए हम, वापस में, मैंने इस वाले पे आए, इसी देखा कर्सर चेंज हो रहा है आपका, और इमोटा को मैं डालना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर पहले पे आ गए, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड आया। मैं यहाँ पे जैसे वाई किया वापस हमारा सिलेक्टेड आ जाएगा। क्लियर है सर?
ये फॉर्मूला में कोई डाउट? हाँ डालना पड़ेगा। मान लो ना कि तुम्हारा यही इफ में फॉल्स हो गया, मतलब कि यहीं पे वाई हो गया हमारा, वाई एन हो गया हमारा, तो क्या होगा कि आपका दूसरे से बाहर आएगा, ये तो चलेगा नहीं बाकी नीचे का पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप नहीं डालोगे रिजेक्टेड तो क्या आएगा, डिफॉल्ट फॉल्स आएगा। डालना जरूरी नहीं है, नहीं डालोगे तो फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इफ अपना डिफॉल्ट रिजल्ट देगा। इफ के दो पार्ट होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। अगर हमने 4 इफ लगाया है तो 4 ट्रू हो गए, ट्रू पार्ट, और 4 फॉल्स पार्ट हो गए। तो इसमें हमने क्या किया, पहले इफ के अंदर में दूसरा इफ क्या है, ट्रू पार्ट में, तो पहले इफ का ट्रू पार्ट फिल हो गया, फिर फॉल्स पार्ट तो देना पड़ेगा ना आपको। मतलब कि जब आप देखोगे इसको, अगर एवुलेट करो इस फॉर्मूले को, अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, ठीक है ना। अब यहां पे देखो कि पहला इफ ये रहा आपका, इसका ट्रू पार्ट पूरा है, एरिया है आपका, ठीक है। मैं काम करता हूँ, सारा जो ड्राइंग है उसको इरेज करता हूँ कि जो इसका इफ पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा ए है, इफ नंबर आपका 1। अब दूसरा इफ आ रहा है तो दूसरे आपका इफ का ट्रू पार्ट ए है, तीसरा इफ जो आपका आ रहा है वो ये है, तो इसका पूरा है ए ट्रू पार्ट, ए फॉल्स पार्ट, एंड चौथे इफ का आपका ए है, ए है आपका ए फॉल्स पार्ट। क्योंकि आपने एक इफ के अंदर एक डाला है ना, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। कि पहला इफ चला तो पहले इफ में ए आपका ट्रू पार्ट हो गया, ये आपका फॉल्स पार्ट हो गया। दूसरे इफ में आपका, दूसरा इफ जो चला इसमें आपका ए, आपका दूसरा इफ आपका ये आपका ट्रू पार्ट हो गया, सॉरी यहां तक, ये आपका फॉल्स पार्ट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? हाँ हाँ रिजेक्टेड में सिलेक्शन की जरूरत नहीं है आपको, ये यहाँ पे करना है हमने सिलेक्शन, जहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं हम, ये बाकी तो ये अपनी अपनी खुद की है ना हमारी। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो एक और सिंपल वे है, हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड का, जिसमें आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो। एंड कि दैट इक्वल टू वाई कॉमा दैट इक्वल टू वाई कॉमा दैट इक्वल टू वाई कॉमा दैट इक्वल टू वाई। फॉल्स है। तो एक इफ के अंदर में आप, एक एंड के अंदर में आप मल्टीपल कंडीशन दे सकते हो, और एंड चूज करेगा कि इन सबों के अंदर में जो कंडीशन आपने दिया है वो कंडीशन अगर फुलफिल है, सारे के सारे कंडीशन फुलफिल है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगा तो रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। हाँ, इसके बाद हम इफ को बोलेंगे कि इस ट्रू को अगर ट्रू हुआ तो सिलेक्टेड, नहीं तो रिजेक्टेड। ठीक है। अब इसमें इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स है ना, लास्ट में से बताया था मैंने आपको कि हाँ हाँ, ए बाय डिफॉल्ट ट्रू पे चलता है ना, F2 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू है, तो इक्वल ट्रू डालने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक टेस्ट में ट्रू एंड फॉल्स ही चाहिए होता है। अगर हम कंडीशन देते हैं तो ट्रू एंड फॉल्स बनता है, मैं इस चीज़ पे कल बताया था। अब आप एक मर्ज करना चाहते हो तो फॉर्मूला मर्जिंग अपनाएंगे, हम इस एंड को कॉपी करेंगे, इक्वल के बाद स्केप मार के बाहर आएंगे, और फिर यहाँ पे F2 पे जाएंगे, कंट्रोल V करके एंटर मार देंगे, अब अकेला बन गया। इसको आप डिलीट कर सकते हो फिर। ठीक है। तो आपको ए फॉर्मूला अच्छा लगता है इस फॉर्मूले की यूज करो, ए फॉर्मूला लगता है इस फॉर्मूले की यूज करो,
दोनों अपने अपने जगह पे है। अब बोलोगे सर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ये आप एंड यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सबके रिजल्ट सेम है। लेकिन कोई हो सकता है कि भैया अगर R1 Y आए तो यहाँ पे HR फेलियर आए, R2 में अगर Y ना आए N आए तो कुछ और मैसेज दे। तो अलग अलग मैसेज पे आपको फिर आपको इस तरह के यूज नहीं करने पड़ेगा, आपको नेस्टेड इफ यूज करने पड़ेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये आपको इफ नेस्ट, आपको क्या बोलते हैं नेस्टेड इफ और एंड समझ में आ गया। अरुण जी आपको कोई डाउट है? अरुण तो ऑफलाइन है। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है विकास? अब आगे आती है हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन कि मान लीजिए कि हम आईडी प्रूफ को मैच कर रहे हैं किसी का, ठीक है। सर आपका इंटरनेट क्या? हाँ आप ऑफलाइन थे, 5 मिनट से ऑफलाइन थे और फिर वापस अभी अभी ये हो गया आपका। हाँ नहीं है यहाँ पे मैंने दे दिया, नाम दे देते पुनीत का ही। अब आईडी प्रूफ में पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, डीएल भी हो सकता है और पासपोर्ट भी हो सकता है। अब प्रॉब्लम यह है यहाँ पे स्टेटस देना है। ऊपर वाला मेथड आप यहाँ पे नहीं अपना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एनी वन एंड मोर देन वन और मोर देन वन, सॉरी, मतलब कि कोई पैन कार्ड दे सकता है, कोई वोटर आई कार्ड दे सकता है, कोई डीएल दे सकता है, पासपोर्ट, कोई चारों दे सकता है, कोई दो दे सकता है, कोई डीएल और वोटर दे सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोई भी एक कंडीशन मैच होने पे आपको क्या करना है, ट्रू दिखा देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे कि इफ अगर a इक्वल टू वाई है, ठीक है, फिर कंडीशन देते हैं कि क्या a इक्वल टू वाई है, कंडीशन देते हैं कि क्या a इक्वल टू वाई है, फिर कंडीशन देते हैं कि क्या इक्वल टू ए वाई है। हमने गलत किया, हम एक ही में कई सारी कंडीशन दे दिए, इस तरह से आपको नहीं देना है। अगर पहले ही इसको y मिल जाता है तो दूसरा इफ लगाने की जरूरत है इसको, तो यहीं पे वो ओके करके बाहर आ जाए। मतलब कि ऊपर हमने क्या दिया था कि हर इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में था, अब ये क्या होगा कि हर दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में होगा। तो ट्रू पार्ट होता ही हमें स्किप करना है, ब्रेक करना है, समझे। अगर वोटर आई कार्ड इसको मिल जाता है तो इसी पे यहीं पे वाई करे, बाहर निकले, आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर इफ दिया हमने इसको, वापस बोला कि इक्वल टू वाई, यहीं पे ओके करके बाहर निकलो। फिर कंडीशन दिया इफ इक्वल टू वाई, ठीक है, यहीं पे आप ओके करके बाहर निकलो, और नहीं तो पेंडिंग। जैसे पेंडिंग के चांसेस कितने हैं, 1 है, और ओके के चांसेस कितने हैं, 4 है। इसलिए 4 ओके और 1 पेंडिंग, ठीक है। तो हर दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में, फॉल्स पार्ट में है, ट्रू पार्ट है, मतलब कि आपको एक वैल्यू ट्रू होते ही स्किप होना है, तो इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हो, लगता है ये काफी लेंथी फॉर्मूला है, और लास्ट में ब्रैकेट मत क्लोज करना, ठीक है, लास्ट में अपना ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, काफी लेंथी फॉर्मूला है, तो हमारे पास एक और आता है एंड का जस्ट अपोजिट और फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या करता है कि वो इसके अंदर में आप मोर देन वन कंडीशन डाल सकते हो, उसको एक भी कंडीशन मिल जाता है तो रिजल्ट देता है ट्रू, अगर सारे कंडीशन ट्रू नहीं मिलते हैं तब जाके देता है फॉल्स।
जस्ट लाइक एंड की तरह, लेकिन एंड का अपोजिट रिजल्ट आता है। देन इफ लगाओ कि इफ अगर ए ट्रू है तो यहाँ पे आप ओके करो, नहीं तो यहाँ पे पेंडिंग करो। तो यहाँ भी सिचुएशन ये है कि अगर सबका सेम रिजल्ट, सब कंडीशन में सेम रिजल्ट देना है, मतलब कि आपको कंडीशन 4 है, 4 कंडीशन पे कोई एक रिजल्ट अपीयर करना है, तो आप इस तरह की चीज़ें लगा सकते हो और के साथ। अगर हर कंडीशन में आपको अलग अलग क्राइटेरिया देना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस मेथड को। ठीक है, विदाउट इसमें। अब इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज ये करते हैं कि यहाँ पे पेन कार्ड कंपल्सरी हो गया है और इसमें से कोई एक होना चाहिए, मतलब कि इसमें से एनी वन एंड पेन कार्ड इज कंपल्सरी। समझ में? तो इसके लिए यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ, यहाँ पे एंड कि अगर a इक्वल टू वाई है तो कंपल्सरी में आ गया, भैया वाई होना ही चाहिए। देन मैंने बोला और कि भैया इसमें से कोई एक होना चाहिए। तो और अगर ट्रू रिजल्ट देगा, वाई में कितने रिजल्ट चाहिए, 2 रिजल्ट चाहिए। एक आपका और देगा, दूसरा आपका पेन कार्ड देगा। ये कैसे वर्क करेगा देख लो यहां से। ये मिल गया ट्रू, देन 2 ट्रू मिला, देन आपका ट्रू दिखाया। क्लियर है? अब बात करते हैं और जो बाकी हमारे लॉजिकल फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में। लॉजिकल मामले में हमारे पास एंड समझ में आ गया, ट्रू एंड फॉल्स कोई फॉर्मूला नहीं, जस्ट टाइप करते हैं उसको बस। इफ आ गया, इफ एरर एंड नॉट, 2 फॉर्मूले पढ़ने हमें। इफ एरर फॉर्मूला क्या होता है समझो, कंडीशन इफ की पार्ट का है, लेकिन क्या होता है कंडीशन जब एरर फॉर्मूला देता है, मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मूला वी लुकअप लगाया या फिर कोई भी फॉर्मूला आप लगाओगे आगे चल के, तो उसका रिजल्ट ऐसे एरर आया ना, तो कंडीशन दोगे कि इफ एरर, अगर ए एरर है तो इसके जगह पे यहाँ पे लिख दे, कुछ भी मैसेज दे दे। अगर यहाँ पे कोई रिजल्ट आया, कोई वैल्यू हुई, तो रिजल्ट ही शो करेगा। मतलब कि इसके अंदर में 2 कंडीशन होंगे, एक बी वैल्यू v3, पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी देन सेकंड कंडीशन नहीं चलेगी, पहली कंडीशन फॉल्स होगी देन सेकंड कंडीशन चलेगी। तो ट्रू कब होगी, जब वैल्यू एरर आएगा। यहाँ पे अगर एरर, पहली वैल्यू एरर होगी देन सेकंड वैल्यू डिस्प्ले करेगी। तो इसका यूज हम लोग वी लुकअप के साथ भी करते हैं, हर मुस्लिम फॉर्मूला के साथ करते हैं। जो फॉर्मूला आपका एरर देता है, आपको लगता है इस फॉर्मूले में इनपुट कभी कभी गलत हो सकती है, तो एरर आ सकता है। जैसे वी लुकअप में आप यूज करते हो तो वी लुकअप में कभी डेटा नहीं मिलता है, तो आप एन आने की जगह पे जो एरर की जगह पे कुछ और देना चाहते हो, उसके लिए इसे यूज कर सकते हो। इफ एरर 2003 में नहीं फॉर्मूला, 2007 ऑनवर्ड है। अब बारी आती है नॉट। नॉट क्या करता है, निगेटिव। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ तो आपका रिजल्ट आएगा फॉल्स। जैसे कि होता है ना, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, सेम ही काम करता है आपका। तो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। इसका यूज कहाँ करोगे, मान लो कि आपने कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई थी जो कि आपका ट्रू पे था पूरा, कि अगर यहाँ पे ट्रू होगा तो पूरा रिपोर्ट आपका किस में आएगा, शो करेगा। अगर फॉल्स होगा तो कुछ और शो करेगा। अब क्वेश्चन हुआ कि आपके पास आपने 500 फॉर्मूले लगा रखे हैं। अब बाद में पता चला कि नहीं, एक कंडीशन उल्टा करना था आपको, ट्रू की जगह फॉल्स करना था। तो 500 फॉर्मूले में जाके ट्रू की जगह फॉल्स करना है। मतलब कि इफ फॉर्मूला आपने लगाया है तो इफ को, जो यहाँ पे मान लो इफ लगाया आपने, अब इफ के जो ओके वाला था उससे पेंडिंग डालना है, पेंडिंग वाले को ओके डालना है। तो हमने क्या किया कि इस जो फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को नॉट में डाल दिया। अब आ गया, जहाँ ओके था वहाँ पेंडिंग हो गया, और जहाँ पेंडिंग था वहाँ ओके हो गया। ठीक है, नॉट समझ में आया। अब बात करते हैं एक्सेल 2013 पे आए नए फॉर्मूले के बारे में। पढ़ना है ना 13।
पढ़ लेते हैं। 2013 के अंदर में हमारे पास लॉजिकल फॉर्मूला में क्या आया, एंड फॉल्स, इफ एरर, एक आया इफ एन ए। एरर आपके कई तरह के होते हैं, एन ए होता है, नेम होता है, वैल्यू होता है, लेकिन एन ए जो रिजल्ट जो हैश एन ए आता है, ये लुकअप फॉर्मूला, मैच, इंडेक्स, ऑफसेट, जो लुकअप रेफरेंस फॉर्मूला है उसी को लगाने पे एन ए रिजल्ट आता है। तो इफ एन ए का मतलब हुआ कि इफ एरर क्या होता है, एनीथिंग फॉर्मूला, एनीथिंग एरर, लेकिन एन ए में सिर्फ एन ए का एरर आए तो आपका सेकेंड वैल्यू रिप्रेजेंट करे, तो इसके लिए यूज करते हैं हम। ठीक है, कोई और एरर आएगा तो शो नहीं करेगा। हमें लगाने का तरीका सेम है। अभी यहाँ पे मान लो कि मैं इक्वल कोई और वैल्यू दे दिया तो सेम एरर दिखाना। अगर मैं यहाँ पे एन ए का एरर देता तब जाके एरर शो करता। ठीक है, तो इफ एरर के जैसा ही काम करता है, लेकिन सिर्फ हैश एन ए वाले एरर पे। नॉट पढ़ लिया, और पढ़ लिया, और एक्स और। एक्स और टू कंडीशंस मैच करने का तरीका है। मतलब कि आपको चूज करना है दो, आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, आपको चूज करना कंपल्सरी है। आपको दिल्ली चूज कर सकते हो या मुंबई चूज कर सकते हो, आप दोनों चूज नहीं कर सकते और दोनों को छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर में दो रिजल्ट आएगा, ट्रू एंड फॉल्स। तो मैं यहां पे दे दिया एक्स और, आया ट्रू। अगर मैं दोनों फॉल्स कर दूं तो फिर ये फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आया। अगर मैं दोनों ट्रू कर दूं तो फॉल्स आएगा। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं, इसको ट्रू करता हूं, या इसको ट्रू कर देता हूं और इसको फॉल्स कर देता हूं, ये आप समझ कि दिल्ली हो गया, ये मुंबई हो गया। तो दिल्ली चूज कर लिया या मुंबई चूज कर लिया। दिल्ली चूज करोगे तो मुंबई अनचूज होगा, मतलब कि अनफॉल्स हो जाएगा। तो उसके लिए इसका यूज करते हैं एक्स और का। आपको देखने में आसान लग रहा है ना। अब एक्सेल 2007 पे इस कंडीशन को अप्लाई करके देखना। ठीक है, एक्सेल 2007 में आपके पास एक्स और का फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आप एक्स और के मेथड को यूज करके बताना कि एक्स और जैसा काम करने वाली फॉर्मूला क्रिएट करो आप एंड और की मदद से या इफ की मदद से। ठीक है, आपको देखने में आसान लग रही है ना। मुझे 2003 पे रुला दिया था इसने, 2003 के अंदर मैं लगा रहा था, रुला दिया था मुझे इसने। 2008 के आसपास जब मैं काम करता था ऑफिसों में। तो आप लोगों का आज का असाइनमेंट जो होगा वो यही रहेगा, बाकी कोई फंक्शन इसमें नहीं है। तो हमने लॉजिकल फॉर्मूला खत्म कर लिया। अगर आप एक्स और की जो ये है एक करके लाओगे तो मैं इफ पे एक और क्लास लूंगा, एडवांस इफ पे। नहीं करके लाओगे तो नहीं लूंगा। आपकी इफ की दो क्लासेज हैं, दे दी मैंने दो क्लासेज। तीसरी क्लासेज बोनस क्लासेज होती है जो कि आपकी असाइनमेंट पूरा होने पे होती है। असाइनमेंट पूरा नहीं तो होमवर्क क्लास नहीं। तो असाइनमेंट क्या है कि एक्स और जैसी फैसिलिटी वाला एक नेस्टेड फॉर्मूला है, आपको यहां पे तैयार करना है 2007 में। ठीक है, सेम फैसिलिटी हो कि एक ट्रू एक फॉल्स हो, और दोनों में से कोई ट्रू कोई फॉल्स हो सकता है। ऐसा मत करना कि ये ट्रू रहेगा ये फॉल्स रहेगा, जरूरी नहीं है। ये भी ट्रू हो सकता है, ये भी फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना है। और साथ में अगर दोनों ट्रू हुआ तो आपको फॉल्स शो करना है, दोनों फॉल्स हुआ तो आपको फॉल्स शो करना है। एक्स और आपने पढ़ा होगा ना अपने इसमें असेंबली में, गेट जो था एक्स और गेट का था, सेम है। ऐसा कर सकते हो ना, इसका ऐसे थे इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैंने हम लोगों ने पढ़ा था एमसीए में कि जो सही है वो तो सही रहेगा, वो फॉल्स नहीं हो सकता।
एक बार जो सही हो गया वो गलत नहीं हो सकता, जो गलत है वो सही हो सकता है, गलत गलत सही नहीं हो सकता। एक्स नॉट नहीं था, एक्स और था, एक्स नॉट क्या था, एक्स नॉट नहीं था। डिस्क्रीट की मैथ परिपूर्ण है, वहां पे देखो, जाके देख सकते हो। तो एंड और एक्स और नॉर हो गया ना चार। और हुआ, एंड हुआ, नॉट हुआ, नॉर हुआ, नॉट, नॉर को नॉट बोलते हैं ना, एक्स नॉट। इग्नू में हम लोग यही पढ़े थे, मेरा भाई कर रहा है ना, बीसीए कर रहा है वो, तो उसी को पढ़ाना है तो इसलिए लेके आया था। लॉजिक होता है ना, तो लॉजिक तो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ ना, लॉजिक तो लग सकती है, जैसे मैं आपको अपने अपने हिसाब से दिया कि आपने दो रेडियो बटन बनाए, सुनो, आपने दो रेडियो बटन बनाए यहाँ से, एक मुंबई के लिए है और एक दिल्ली के लिए है, तो कोई इसमें से एक ही चूज कर सकता है ना, दोनों चूज नहीं कर सकता, समझे। तो रेडियो बटन आपने बनाया, लेकिन आप चाहना चाहते हो चेक बॉक्स देना चाहते हो। चेक बॉक्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि दोनों सेलेक्ट कर सकता है बंदा, ठीक है। अब आप रेडियो बटन नहीं लगा पा रहे हो कोई किसी कारण से, आपको चेक बॉक्स देना है, हैं? तो चेक बॉक्स का रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स में आता है। इसका राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट में कंट्रोल में जाए, और हम यहाँ पे सेल लिंक में हमने इसको ए दे दिया, एन ओके, ठीक है। और इसकी भी सेल लिंक हमने एक अलग जगह पे दे दी, एन ओके। अब यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, एक ही जगह पर एक ही पे सारा हो गया साइन, रुक जाओ, माफ करना, अभी रुक जाओ, चेंज कर देता हूँ, एच एच। अब इसने यहाँ ये रहा, अब दोनों ट्रू है तो रिजल्ट यहाँ पे देना चाहिए कि प्लीज सेलेक्ट एनी वन, ठीक है ना। और दोनों फॉल्स हो गए, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन, दो अलग रिजल्ट पे आई करने हैं आपको। एक अगर इसने इसको सिलेक्ट किया तो रिजल्ट देना है कि आर सिलेक्टेड फलाना, अगर इसने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आपको सिलेक्ट आपने यू वांट टू सिलेक्ट दैट, मान लो कि दिल्ली है मुंबई है, चेक बॉक्स, यू वांट इफ यू आर यू सिलेक्टेड चेक वन, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक किया तो उसने हुआ कि आर सिलेक्टेड चेक टू, और दोनों सेलेक्ट किया तो प्लीज सेलेक्ट एनी ओनली फॉर वन। अगर दोनों सेलेक्ट नहीं किया तो आपको मैसेज क्या देना है, प्लीज सेलेक्ट एटलीस्ट वन। ये आया तो आपके पास, तो इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल।